और अगर ये बात उन्होंने कही तो उन्होंने वहाँ पर चुनाव जीत के बताया, दलित में हम फूल सिंह बरैया। मैं अपने हाथों से अपना मुकाला करूंगा कब, यदि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 50 एमएलए भी जीत गई तब। लोकतंत्र बचाने के लिए काला मुंह तो छोटी चीज है, लहू बहा करके भी हम लाल मुंह करने को तैयार। और ईमानदारी से चुनाव जब भी होगा, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 50 विधायक नहीं जीत पाएगी। ये मेरे पास कैलकुलेशन है। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद लोगों का जो ईवीएम को लेकर संदेह था, वो कहीं ना कहीं अब यकीन में बदलता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कयास लगाए जा रहे थे, जो लोगों से आवाज़ निकल कर सामने आ रही थी कि अब की बार तो यहाँ कांग्रेस की सरकार बनी जाएगी, यहाँ भाजपा के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है, तो भाजपा के लिए यहाँ सरकार बनाने की कोई उम्मीद नहीं है। जो भावनाएं खुद जनता से निकल कर आ रही थी, उसके अनुरूप चुनाव परिणाम नहीं हुए। इसलिए अब खुलेआम जनता कहने लगी है कि ईवीएम का मतलब क्या है, एवरी वोट फॉर मोदी, यानी कि ईवीएम दबाओ मतलब सारी वोट मोदी जी के पाले में चले जाएंगे। कुछ ऐसे समीकरण निकल कर, कुछ ऐसे एग्जाम्पल निकल कर आ रहे हैं। कुछ विधायक खुद स्वयं दावा कर रहे हैं कि उनको उनकी वोट ही नहीं मिली है। कौन है, इनका पूरा का पूरा परिचय मैं आपको देना चाहूँगा। इनके परिवार की वोट इनको नहीं मिली। जहाँ इनके और इनके परिवार की, इनके समाज की वोट पड़ी थी, भाई साहब ये बता रहे हैं, वहाँ पर जब काउंटिंग हुई और अनाउंसमेंट हुआ तो बताया गया इनको वहाँ से 0 सीट मिली। तो कहाँ गई इनकी खुद की वोट और कहाँ गई इनके परिवार की वोट? परिवार को छोड़ दीजिए, समाज को छोड़ दीजिए, जो सरनेम वाला इनका समाज है, खुद की वोट तो खुद के पाले में डाली होगी ना, इनकी खुद की वोट भी इनको नहीं है। पूरा प्रकरण इन्होंने बयां किया है। ये विधायक हैं भाई साहब, ये प्रत्याशी हैं भाई साहब बीएसपी बहुजन समाज पार्टी से, लालचंद पटेल इनका नाम है। इनको खुद का वोट ही नहीं मिला है, परिवार का वोट नहीं मिला, समाज का वोट नहीं मिला। मध्य प्रदेश इलेक्शंस की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। ईवीएम की सेटिंग को लेकर उन्होंने आरोप लगाया है, कहा है कि ऐसी कुछ सेटिंग की गई थी कि सारी की सारी वोटें भाजपा और कांग्रेस में आवंटित हो रही थी और जितने भी उम्मीदवार थे उनके पाले में वोट जा ही नहीं रही थी। वीडियो सुन लीजिए। लालचंद पटेल, उनका वोट उनके गांव में उनको खुद नहीं पड़ा है, तो इससे हमें आशंका हो रहा है, शक हो रहा है कि ईवीएम में सेटिंग है, इनका बंटवारा जो है बीजेपी को कर दिया गया है। इन्होंने अब चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है, उनको शिकायत भी दी है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। चुनाव आयोग इस तरह के मामले में किस तरह की निष्पक्ष जांच करता है और क्या समीकरण निकल कर आते हैं, आप सबको पता है। ईवीएम में धांधली हो सकती है, इसके कई एग्जाम्पल हमने पास्ट में देखे। गुजरात से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वहाँ के स्थानीय निकाय से ही ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही थी कि वो बटन तो दबाओ किसी और पार्टी का और पर्ची निकली थी, यानी कि वोट पाले में जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा रही थी। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं। ईवीएम के गायब होने के, बड़ी संख्या में 19 लाख ईवीएम गायब होने के एक तरीके से आश्चर्य इस देश से निकल कर आ रहे हैं। वीवीपैट और ईवीएम से डाली गई वोट का जब मिलान किया जाता है तो उसमें बड़ा हेरफेर निकल कर आ रहा है। इसीलिए लोगों ने ताल ठोक दी थी। जो समीकरण होता है ना, जो विधायक होता है, जो प्रत्याशी होता है, जो कैंडिडेट होता है, वो समाज में घूमता है तो या उनके आसपास के लोग होते हैं, पता चल जाता है कि कितनी वोट आती है। ज़मीनी हकीकत सबको पता चल जाती है। क्यों? क्योंकि विधायक का चुनाव एक ऐसा होता है जिसमें लोगों के साथ सीधे संपर्क में रहना होता है। किसी सांसद का चुनाव हो तो मान लीजिए कि नीचे वाले लोग हैं, नीचे वाले कार्यकर्ता जो ज़मीन पर लगे हुए हैं, वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। जो कुछ आसपास के लोग हों वो सारी सच्चाई नहीं बता पाते हैं, तो इल्यूजन हो सकता है। पर विधायक में भाई साहब उनको खुद को घूमना पड़ता है। और अब की बार तो कई नए नए लोगों को भी टिकट दिए गए थे, ऐसे लोग जो पूरे अपने विधानसभा क्षेत्र के जनता के वोटों को बिल्कुल उंगलियों पर एक तरीके से पहचान लेते हैं ना, कि इस परिवार के यहाँ से ये जो 50-60 वोट हैं ये किस तरफ जाएंगे, वहाँ से इतने आ जाएंगे। ये तमाम समीकरण सामने निकल कर आ जाते हैं। इसीलिए लोगों ने दावा कर दिया था। क्या दावा कर दिया था? कि मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी को 1 से ज़्यादा सीटें मिली तो मैं अपना मुंह काला कर लूँगा। कहाँ? राजभवन के आगे। ऐसी अब समीकरण निकल कर आ रहे हैं। समीकरण ही नहीं,
इन्होंने भाई साहब पहले तो बताया सारा प्रकरण कैसे क्या हुआ, ईवीएम के ऊपर इन्होंने पूरा का पूरा आरोप लगाया और आज 7 तारीख की डेट इन्होंने निर्धारित कर रखी थी अपना मुंह काला करने के लिए विधानसभा भवन के आगे। वहाँ पर जाकर इन्होंने अपना मुंह काला भी कर लिया। क्या नाम है इनका? ये कांग्रेस के बाकायदा भी विधायक बने हैं, खुद चुने गए हैं ये। इनका नाम है फूल सिंह बरैया, इनका नाम है। इन्होंने कहा था कि प्रदेश में बीजेपी को अगर 50 सीटें मिल गई तो वो अपना मुंह काला कर लेंगे। ये दावा करने के बाद मीडिया में इनकी खूब चर्चा हुई थी। ये दलित विधायक हैं और अब इन्होंने अपना स्पष्टीकरण जारी करके कहा था कि ठीक है, ये तारीख है 7 तारीख है, मैं इसको मुंह काला करूँगा। और आज इन्होंने मुंह काला कर लिया। इन्होंने किस तरह से जो आशय निकल कर आ रहे थे, समीकरण निकल आ रहे थे, उन पर दावा ठोका था और अब वहाँ पर जाकर अपना मुँह काला भी किया है। जुबान से पलटे नहीं, ये वीडियो देख लीजिए। मैं अपने हाथों से अपना मुंह काला करूंगा कब? यदि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 50 एमएलए भी जीत गई तब। तस्वीरों में देख सकते हैं काला कर रहा था फूल सिंह। लोकतंत्र बचाने के लिए काला मुंह तो छोटी चीज है, लहू बहा करके भी हम लाल मुंह करने को तैयार हैं। और 20,000 वोट कांग्रेस के माइनस कर बीजेपी में चिपका दिए जाएं, नहीं तो 100 सीटें चली जाएंगी और 100 सीटें अगर जाती हैं तो सरकार बदल जाती है। आपकी भी ईवीएम के कारण सरकार लूट ली गई कांग्रेस की, तो रिजल्ट आया नेगेटिव। तो मैंने अपना जो मैंने वादा किया था वो मैंने पूरा कर दिया। जो मैंने कहा था वो कर दिया। मेरे पास वोट का कैलकुलेशन है। अगर आज भी मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि बैलेट पेपर से अगर इलेक्शन करा दिया जाए, चल रस्सी टेस्ट के बतौर पर 10 एमएलए लड़ा दो, 10 में से कम हम 8 या 9 जीतेंगे। मैं दावे से कह सकता हूं आज। और ईमानदारी से चुनाव जब भी होगा, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 50 विधायक नहीं जीत पाएगी। ये मेरे पास कैलकुलेशन है। और अगर ये बात उन्होंने कही तो उन्होंने वहाँ पर चुनाव जीत के बताया, दलित में हम फूल सिंह बरैया जो। इतना ही नहीं, ईवीएम की धांधली को लेकर अगर हम बात करें तो भाई साहब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो सत्ता में नहीं थे तो मंच से चिल्लाते कि जो पढ़े लिखे देश है ना अमेरिका जैसे, वो पहले बैलेट पेपर देखते हैं, उसके ऊपर ठप्पा लगाते तब वोट डालते हैं। ईवीएम पर आशंका खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जता रहे हैं। और अब जहां पर समीकरण इस तरह से निकल कर आ रहे हैं तो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस हारती है तो ईवीएम का राग आलापने लग जाती है। पर अब की बार इन चुनाव परिणामों के बाद जनता एक तरीके से सहमी हुई है। वोट परसेंटेज को देख लीजिए, जो समीकरण आ रहे थे, जो एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे थे उनको देख लीजिए, और जब नतीजे आए तो बिल्कुल ही विपरीत। खुद आडवाणी साहब भारतीय जनता पार्टी के ही है, उन्होंने ईवीएम के ऊपर एक किताब लिखी थी। जो किताब लिखी गई थी उसमें काफ़ी पन्ने उनके द्वारा लिखित थे, जो मेन मुख्य पन्ने जो होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि अगर ये खुद आश्चर्य जता रहे हैं तो, और जो समीकरण निकल कर रहे हैं, जितने एग्जाम्पल आ रहे हैं, पिछली वारदात जितनी भी हुई हैं, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल जो चीज़ है उसमें धांधली नहीं हो सकती। तो क्यों इस देश की जनता के साथ धोखा किया जा रहा है? क्यों ना बैलेट पेपर से चुनाव हो? थमाओ बैलेट पेपर, डाल दो। 5 साल के लिए आपको मालिक बना रही है भाई देश की जनता। एटीएम से पैसे निकालते हैं तो पर्ची निकलती है, दुकानदार से सामान खरीदते हैं तो बिल देता है। क्यों नहीं हमें भी एक पर्ची दी जाए जब हम वोट डालकर आते हैं कि देखिए आपका वोट इसके पाले में गया है, हमें संतुष्टि तो हो जाए ना। इन विधायक साहब को अगर पर्ची दी जाती उसी समय पर तो आज क्या इन्हें ऐसे चुनाव आयोग के चक्कर काटने पड़ते? इनको जो संदेह हो रहा है ये उसी समय पर इनका क्लियर हो गया होता। और जब अनाउंसमेंट किया गया गिनती के बाद कि जहाँ पर जिस पोल बूथ जो है इनका, इन्होंने जहाँ पर वोट डाली थी, इनके परिवार ने डाली थी, वहाँ से इनको 0 वोट मिली है, तो उसी समय पर ये पर्ची दिखा सकता था। और उसी समय पर चुनाव आयोग को सारी की सारी गिनतियाँ दोबारा करनी पड़ती और उससे काफ़ी चीज़ें भी बाहर निकल कर सामने आ जाती। समझ में आया? वीवीपैट के साथ वोटों की गिनती क्यों ज़रूरी है? समझ में आया? वोट डालने के बाद पर्ची अगर चुनाव आयोग देता है तो कितना हमारे लोकतंत्र के हित में हो सकता है। तमाम चीज़ें हैं, इन पर आपको गौर करना चाहिए। और जिस तरह से राजनीति का एक तरीके से कैसीकरण हो रहा है, वोट के बदले कैश दिया जा रहा है, योजनाओं के सहारे लाडली बहन योजना चला दी, राजस्थान में सिलेंडर का ऐलान कर दिया। कोई पार्टी हो, अशोक गहलोत ने भी बाढ़ लगा दी थी एक तरीके से योजनाओं की, और ऑलरेडी योजनाएं वहाँ पर चल भी रही थी और भी ऐलान कर दिया था।
जिस तरह से किसी भी तरह सत्ता आ जाए हम आपके खाते में पैसे डाल देंगे, मंथली महिलाओं के खाते में पैसे डाल दें। इस आदत का आगे चलकर हमें अपनी आज़ादी के साथ समझौता करना पड़ेगा। क्यों? पैसा चाहिए होगा देश की जनता को, इन स्कीम के सारे जो ज़्यादा पैसे देगा उसको वोट जाएंगी। फिर जो धरातल के मुद्दे होते हैं, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, महिला अत्याचार हो, इनको कौन पूछेगा? पैसे ही आ रहे हैं खाते में महीने वाले दिन, किसी के साथ कुछ भी हो। आजकल दुनिया मतलबी तो वैसे ही हो गई है, तो वोट उसी को दोगे तो ज़्यादा पैसे देगा। ज़्यादा पैसे कौन देगा? जिस पार्टी को ज़्यादा फंडिंग होगी। फंडिंग कौन करते हैं? उद्योगपति। उद्योगपति फंडिंग कैसे करेंगे? जब देश के तमाम संसाधन उनके हवाले कर दिए जाएंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था से जो आज़ादी हमें हमारे पुरखों ने अपना खून बहाकर दिलाई है, तोप के आगे अपने आप को उड़वा लिया उन्होंने, अत्याचार सहे हैं अंग्रेज़ों के जिस तरह और यातनाएं सहकर जेलों में सड़कर हमें आज़ादी दिलाई है, इसका ये सारा का सारा प्रकरण और ये बड़ी मेहनत के बाद मिली आज़ादी हम उद्योगपतियों के हाथ में दे देंगे। और अकेले हम ही नहीं, सरकार भी एक दिन उद्योगपतियों की गुलाम हो जाएगी। उद्योगपति के इशारे के ऊपर चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पैसा और फंडिंग इतनी ज़्यादा उनसे ले ली जाएगी। हर किसी के अडानी होंगे। मोदी जी का अडानी साहब हैं, कांग्रेस का कोई और अडानी होगा। और देश की जनता इस लालच के चलते अपनी आज़ादी से समझौता कर बैठेगी। सोचिए, हम थोड़ा सा अलग आगे ईवीएम के टॉपिक से, जिस तरह से कांग्रेस के विधायक ने, दलित विधायक ने अपना चेहरा काला किया है, जुबान पर रहे हैं, और जो समीकरण जितने निकल कर आ रहे हैं, खुद का वोट ही नहीं मिलना, पर्ची नहीं दिया जाना, ये कहाँ तक लोकतंत्र के हित में है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।